तो नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? आशा करेंगे आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे आप सुने भी होंगे और देखे भी होंगे और जानते भी होंगे। आज मैं वही कहानी लेकर आई हूँ, एक पति पत्नी की, कि किसके ऊपर कितना भरोसा करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए। और पति पत्नी में अगर लड़ाइयाँ होती हैं तो किस लिए लड़ाइयाँ होती हैं, ये आप जान लीजिए। एक लड़ाई पैसों के लिए होती है और दूसरी लड़ाई, या पति कहीं बहकने लगता है या पत्नियां कहीं बहकने लगती हैं, दोनों में दरारें पैदा हो जाती हैं। इसीलिए हर रोज़ लड़ाइयाँ होती हैं। तो कहानी को आप विस्तार से सुनिएगा और विस्तार से जानिएगा और कहानी को छोड़िएगा मत। आज मैं वही कहानी पे बात करूँगी, जो कहानी इस समय सोशल मीडिया पे बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है। इससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे नए दर्शक हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्यारा सा लाइक कमेंट कर दीजिएगा और ये भी बता दीजिएगा कि आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, ताकि आप लोग के सहयोग से मैं ऐसी कहानियाँ आप सबके पास पेश कर पाऊँ। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी एक गांव की है, गोरखपुर गांव की। और गोरखपुर सब लोग जानते हैं कि कहाँ है। ये कहानी एक छोटा सा परिवार है, जहाँ पे एक बाप बहुत शराबी रहता था। पति जो था वह शराबी रहता, जिसके पास 3 बच्चे थे। वह काफ़ी बड़ा हो गया था। हर साल एक बच्चा होता था। जो औरत के साथ ऐसा होगा, क्या वो औरत ये दर्द सह पाएगी? ऐसा कभी नहीं सह पाए, क्योंकि एक दर्द से, अगर ये दर्द एक मर्द को हो, वह नहीं सह पाता। और औरत हर साल एक दर्द सहती है, एक बच्चे को जन्म देती है और हर रोज़ उसको वही दर्द सहना पड़ता है। जी हाँ, ये गोरखपुर में एक गांव है और गोरखपुर में एक आदमी है और वह एकदम शराबी है, क्योंकि मैं नाम नहीं लेना चाहती। और आप लोग अगर ये सोशल मीडिया पे वीडियो देखे हो तो आपको देख के सुन के खुद ही पता चल जाएगा। एक आदमी था जो बहुत ही ज़्यादा शराबी था। और जब 2 बच्चे हो गए तो बच्चों को पढ़ाना लिखाना, कपड़े ओढ़ने, खाना पीना, पत्नी हर रोज़ लड़ाई करती थी। क्योंकि जो पति था वो रोज़ जब कमाने जाता था, वो कमा के आता था, उससे पहले वह दारू पी के आता था। जब वह दारू पी कर आता था, उसके पास 1 रुपया बचता नहीं था। वो सारा पैसा कमाता जितना था उसी में चला जाता था। अब पत्नी करे तो करे क्या करे? वह जब पति घर पहुंचता था, वो हर रोज़ लड़ाई किया करता था और उसके साथ गलत भी करता था। जब शराब के नशे में उसको इतना दर्द देता था कि वो चीखती रहती थी, चिल्लाती रहती थी रात भर, लेकिन वो आदमी अपनी पत्नी को छोड़ता नहीं है। एक दिन ऐसा हुआ कि उसका फ़ोन चालू था और फ़ोन चालू होते हुए वो अपनी पत्नी के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। जब पत्नी के साथ ज़बरदस्ती करता है, वह चीखने चिल्लाने लगती है, क्योंकि हर रोज़ अगर पत्नी के साथ नशे में ऐसा करोगे तो कौन सी पत्नी इतना दर्द सह पाएगी। वो हर रोज़ दर्द सहा करती थी, लेकिन पति जो था वो एकदम निकम्मा और शराबी था। वह पैसे के लेकर उन दोनों के बीच में रोज़ लड़ाइयाँ हुआ करती थी। तभी उसको, वह जो पति था उसका, एक दिन वो सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोज़ देखता है कि ऐसे वीडियोज़ डालने पर सोशल मीडिया पे आपको ढेर सारे पैसे मिलेंगे और ढेर सारा पैसा एक-एक दिन में कमा सकती हो। जब यह वीडियो देखता है वो उसके अंदर एक अंदर से जो अंधिया जगती है, वह उसके अंदर जगने लगती है और वह अपनी पत्नी के साथ वीडियो बनाने लगता है। जब वीडियो बनाने लगता है, पत्नी चीखती चिल्लाती थी, वह दारू के नशे में उसके साथ इतनी गंदी हरकत करता था। लेकिन बच्चे भी देखते थे, करे तो करे क्या करे, लेकिन बच्चे बहुत छोटे थे। पत्नी रोग उसके ऐसे सहा करती थी रोज़। जब वो पहली वीडियो सोशल मीडिया पे डाला, वह तेज़ी से वायरल हो गया। जब तेज़ी से वायरल हो गया, उसका दिन में करीब 4-5 बार जो रात में होता था वो होता ही था। उसका यही पेशा बन गया था और वह कमाने-धमाने जाने के बाद बंद कर दिया। लेकिन वह अकेले वीडियो बनाने में नहीं असमर्थ हो पाता था। तभी वह उसके दिमाग में आया, क्यों ना मैं 2 लड़के 3 रख लेता हूँ और वो वीडियो बनाएँगे और मैं इसके साथ करता रहूँगा। वह 2 लड़का रख लेता है वीडियो बनाने के लिए और वो अपनी पत्नी के साथ जुट जाया करती थी। लेकिन पत्नी चीखती चिल्लाती थी, लेकिन वह उसे छोड़ने वाला नहीं था।
वह उसकी लालच लग गई थी कि ऐसी वीडियो डालने से पहले भी उसे परेशान किया करता था। ऐसे करते करते समय बीतता चला गया। जब समय बीतता चला गया, सोशल मीडिया बहुत तेज़ी से वायरल होने लगा। उसके पास गाड़ी हो गया, घर हो गया, और वो पैसों में रोज़ शराब पीने लगा, क्योंकि वह जो हर रोज़ कमाया करता था हाथ से मजबूत मज़दूरी करके, वह उसके शराब में ही चला जाता था। लेकिन जब ये सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियो डालने लगा, वो तेज़ी से वायरल होने लगा। वह हर रोज़ उसके पास सब कुछ हो गया, लेकिन पत्नी नहीं चाहती थी, क्योंकि कोई औरत नहीं चाहती है कि वह सोशल मीडिया पे इस तरीके से वीडियो डाले, अपलोड करे। लेकिन उसकी मजबूरी हो गई थी, क्योंकि उसका पति ही उसके साथ ऐसा कर रहा था। और वह 2 लड़के जो रखा था, वो उसकी वीडियोज़ बनाया करते थे, और वो हर रोज़ अपलोड कराया करता था उन्हीं लड़कों से। देखते देखते समय बीतता चला गया, लेकिन जो लड़के थे, जो उन लोगों की भी लत लग गई थी। जब उसका आदमी घर से बाहर चला जाता था, वो भी औरत के साथ ज़बरदस्तियाँ करने लगते थे। वह औरत को ब्लैकमेल करने लगते थे, कहते थे कि अगर तुम मेरे साथ नहीं करोगी, तो मैं ये गाँव और देश दुनियादारी को सबको बता दूँगा कि तुम ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे डालती हो, और ये सोशल मीडिया के वीडियो में सारे लोग को दिखा दूँ। पत्नी मजबूर हो जाया करती थी, और वो लोग एकदम शेर भूख की तरह पत्नी के साथ वही हरकतें करती थी। वह रोती रहती थी, चिल्लाती रहती थी, लेकिन दोनों छोड़ते नहीं, क्योंकि जब पति ही ऐसा करता है तो आस-पास के लोग क्या करेंगे? वो तो करे ही करेंगे ना। जहाँ रत को चीखने की मिले, वह खाने की कोशिश करने लगते थे। लेकिन जो पति था, उसको पता नहीं चलता है। पत्नी मजबूर होकर उन लोगों के साथ सो जाती है, और वो लोग रात भर दिन भर उसके साथ वही करते थे। जो पति उसको 1 मिनट का समय नहीं मिलता था। हर रोज़ पति उसके साथ वैसे वीडियो बना के अपलोड करता था। लेकिन एक दिन जो कैमरामैन था, कर ही रहा होता है उसके साथ, तभी उसका पति पहुंच जाता है। जब वो ये सब देखता है, कुछ समय के लिए उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि दोनों लड़के उसके साथ कर रहे होते हैं। लेकिन वह शराब के नशे में नहीं था, तो वो देखता है कि मेरी पत्नी के साथ 2 लड़के कर रहे हैं। वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाता है, क्योंकि हर आदमी नहीं चाहता कि हमारी पत्नी के साथ कोई और मर्द ऐसा करे। वही उसके साथ भी हुआ। जब ये सब देखता है, वह अपनी पत्नी को भी मारता है, और वह दोनों लड़कों को मारता है। मारने के बाद दोनों लड़कों को निकाल देता है। कहता है कि तुम हट जाओ मेरे घर से, और तुम्हारी ज़रूरत मुझे नहीं है। यह कह के जब उसे निकाल दिया जाता है, तो वो लोग और भी लड़कों के साथ जो उसकी पत्नी की वीडियो थी, और सोशल मीडिया पे अपलोड करके डाल देते हैं। जब डाल देते हैं, तो वह जब बहुत अगल-बगल के लोग देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब बातें बढ़ने लगती है। जब बातें बढ़ने लगती है, उन दोनों के ऊपर मुकदमे हो जाते हैं। जब मुकदमे होते हैं, घर पुलिस पहुँचती है। जब पुलिस जानकारी लेने के लिए उसके घर जाती है, तो पत्नी सारी सच्चाई बताती है। पत्नी बोली कि जब पति ही पत्नी का साथ न दे, तो गैर मर्द कहाँ से साथ देंगे? क्योंकि 3-3 बच्चे होने के बावजूद भी क्या थोड़ा शर्म तो होनी चाहिए। हर वक़्त जब उसी पे आप करते रहोगे, तो एक पत्नी कितना बर्दाश्त करेगी। वह एकदम लस्त हो जाती थी, पीड़ित हो जाती थी। वह सारी बात पुलिस वालों को बताती है, और पुलिस वाले को बता के वह फूट-फूट के रोने लगती है। कहती है कि पति अगर मिले तो गरीब ही मिले, लेकिन भूखा-प्यासा ना मिले, क्योंकि जब एक भूखे शेर की तरह अगर एक पत्नी को नोच डाले, तो उस पति-पत्नी में कोई रिश्ता ही नहीं रह जाता। पति-पत्नी का रिश्ता है प्यार से रखना और प्यार से करना। जब ये सारी बातें एक पुलिस वाले को पत्नी बताती है, तो पत्नी की बातें सुन के पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। जब ये बात पति से पूछते हैं कि तुमने कुछ पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए तुम क्या ऐसे मर्द के साथ सुहाने लगे अपनी पत्नी को, तो मर्द कहता है कि नहीं, ये गलत चीज़ है। मेरी बीवी सिर्फ मेरे साथ किया करती थी, मैं अपनी बीवी के साथ करता था। लेकिन जो ये सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है, ये वीडियो बनाई गई है। लेकिन हाँ, कुछ समय तक वह दोनों लड़के जो हमने रखा था कैमरामैन, वो दोनों
कुछ हरकतें कर गए थे, लेकिन वो हरकतें वो लोग इतने हद तक चले जाएंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि जब वो लोग मेरी पत्नी के साथ किया करते थे वह लोग वीडियो बना लिए थे। वो वीडियो बनाने के बाद सोशल मीडिया को वायरल कर दिए हैं कि पति पत्नी को गैर मर्द के साथ सुलाता है और सुला के पैसे वसूलता है। उसको इसलिए कमाना नहीं पड़ता और वो अपनी पत्नी को बेच देता था पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए। लेकिन ये सब पति नहीं किया था, पति सिर्फ उसके ही साथ करता था, अपनी पत्नी के साथ। लेकिन कैमरामैन इतना बदल गया कि उसको सोशल मीडिया पे वायरल हो गए। लेकिन पूरी जानकारी जब यह पुलिस सुनी तो उन दोनों के साथ मुकदमे चालू कर दिए। वो कह दिए कि ऐसे तुम लोग समाज में करोगे तो समाज की और भी बढ़ जाएगी। जो नए नए लड़के और लड़कियां हैं सबके अंदर एक अभिलाषा जगने लगती है और तुम पूरे समाज को गंदा कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वह कार्रवाई होने के लिए वह दोनों को ले जाते हैं, बंद कर देते हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, क्या वह वापस लौट के आएगा? पत्नी फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन करे भी तो करे क्या? तीन के तीनों बच्चे वहाँ हाथ जोड़ के पुलिस के सामने कहते हैं कि मेरी माँ को छोड़ दो, मैं अपनी माँ के बिना कैसे रहूँगा। मेरी माँ हर रोज़ रोया करती थी, हर रोज़ वह चिल्लाती थी कि छोड़ दो, लेकिन मेरा बाप जो होता था वो छोड़ता नहीं था और वो अब खुद तो करता था और दूसरों से भी करवाता था। यह जब बातें बच्चों की पुलिस सुनता है तो पुलिस भी रोने लगता है, उसकी आँख से आंसू गिर जाता है कि सच में बच्चे क्या एक माँ के बिना रहेंगे। लेकिन पुलिस माँ को घर पे ही छोड़ देती है और कहती है कि कार्रवाई अभी तुम लोगों के लिए जारी रहेगी और पति को ले जाकर वह जेल में बंद कर देता है। बंद करने के बाद कार्रवाई चालू कर देती है। तो दोस्तों, समाज में ऐसा करने से क्या मतलब है कि एक पति अपनी पत्नी की ही इज्जत बेच दे, खुद उसके साथ भूखे शेर की तरह नोचे रात दिन। क्या पत्नी इतनी बर्दाश्त कर पाएगी? अगर जिस लोग को यह कहानी पता है कमेंट करके बताइएगा पूरी सच्चाई, क्योंकि मुझे थोड़ा ही जब पता था।